गणित शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पीछे हम लोगों ने CF और PI निकालना सिखाया है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल के कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा डिस्कशन हो चुका है। अब हमें सीखना है कि अगर कोई फंक्शन, लेकिन वहां पे जो सिखाया गया था वो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था। अब हम लोग सीखेंगे कि कांस्टेंट कोफिशिएंट ना हो, स्पेशल फॉर्मेट का हो। जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन है ए नॉट एक्स टू दी पावर एन डी टू दी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन। यदि इनको इंडेक्सिंग ऐसे कर दें, ए एन माइनस वन, यहाँ पे भी एन माइनस वन, डी टू दी पावर एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू डी टू दी पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट एन सो ऑन ए नॉट वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। देखिए जो हम पीछे प्रॉब्लम पढ़े थे उसमें x के पावर n, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू हम करेंगे, x के पावर n माइनस वन और x टू दी पावर n माइनस टू, यही बढ़ जाएगा। यानी कि जो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था, अब यहाँ पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है x टू दी पावर n। मतलब कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना ही x टू दी पावर n मल्टीपल में है। तो आप इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसका एक और नाम है कॉसीज इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके के, जिस मान लीजिए एग्जाम में आपको आएगा ऐसे सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं पढ़ा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए एग्जैक्टली इससे मैच हो रहा है। जितना यहाँ पावर है उतना यहाँ पावर है, जितना यहाँ पावर है उतना यहाँ पावर है, और ये क्यू एक्स फंक्शन यहाँ से देखिए, और ये ए नॉट वाई टोटली फिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की टेक्निक के बारे में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट x इक्वल टू ई टू दी पावर z। यानी इस सिनारियो में हमें करना क्या है कि हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ सॉल्यूशन चाहते हैं। ये वेरिएबल दे दिया है, यानी कि कोई मेथड कुछ एजम्पशन करके हम इस अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ है, इसको किस में कर लें, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और फिर उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है लेट x इक्वल टू ई टू दी पावर z। तो दोनों अगर हम लॉग ले रहे हैं तो ये बन जाएगा लॉग ई बेस x, ऐसा बन जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, और इसका हम अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो dz बाई जो dx होगा वो 1 बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालने चलते हैं। तो d बाई dx, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, हम लिखना चाह रहे हैं x dy बाई dx इन टर्म ऑफ क्या आएगा, जहां पे ये वेरिएबल कोफिशिएंट हट जाए, यही हमारा टारगेट है लिखने का। तो देखिए dy बाई dx जो हम लिखे हैं, तो चूंकि अब x को e टू द पावर z के इन टर्म ले गए हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं dz dy बाई dz इंटू dz बाई dx। dz का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब dz बाई dx क्या देखिए यहाँ से है 1 बाई एक्स, तो ये बन गया 1 बाई एक्स और dy बाई dz। क्योंकि हमारा अब वेरिएबल नया z है, इसलिए हम अपने dy को, जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, उसको z के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो वो कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका dy बाई dx है, अब ये बन चुका है 1 बाई एक्स dy बाई dz। यानी कि x dy बाई dx जो है ये बन गया है dy बाई dz। यानी कि x dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy। ठीक है, जहां पे एक चीज हमें बताना पड़ेगा कि जो ये d है ये d बाई dz के है, जबकि इसके पहले हम लोग d बाई dx लिखते थे। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा टारगेट ये है कि ये किसके बराबर आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर किसके बराबर आएगा। देखिए एक को हमने सेट कर दिया, अब दूसरा हमें से ये देखना है कि d2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब निकालना चलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। ठीक है, d बाई dx, और देखिए dy बाई dx जो है, dy बाई dx यहां से क्या है 1 बाई एक्स dy बाई dz, 1 बाई एक्स
dy बाई dz। अब चूंकि ये दोनों फंक्शन x के हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल जिसको कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, dy बाई dz, और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, है ना। तो यहां से देखिए 1/x, अब ये z का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे z इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम नॉर्मली छोटे टुकड़ों में सॉल्व कर लेंगे। ये थ्योरी बता रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x² पड़े होंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक 1/x है, इन दोनों का डेरिवेटिव हो जाएगा, दो बार आ जाएगा d2y बाई dz² इंटू, और dz बाई dx देखिए यहाँ से हम निकाल के रखे हैं, ये किसके बराबर है, 1/x के, तो यहाँ 1/x और यहाँ 1/x क्या हो जाएगा, 1/x², और यहाँ से आ जाएगा -1/x² dy बाई dz। देखिए अब यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बराबर हो गया, जो लेफ्ट साइड में d2y अपॉन dx² था, दोनों में से x² अगर आप ये कॉमन लिए तो ये आ गया d2y अपॉन dz² माइनस dy बाई dz, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x² d² माइनस d ऑफ y, यानी कि d2y अपॉन dx², इसके बराबर हो गया, x² का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा d2y अपॉन d² माइनस d, और इसको हम d कॉमन ले लें तो d माइनस 1 ऑफ y, यानी कि अगर ये y हटा दिया जाए तो x² d2 अपॉन dx² को हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 1। इसी तरीके से यदि यहाँ पे x³ आ जाता, यहाँ पे dq अपॉन dx³ रहता तो कैसे लिखते, d माइनस 1 d माइनस 2, बस ऐसे। जितना यहाँ पे पावर है उससे एक कम तक जाना, देखिए यहाँ 2 पावर है तो 1 तक गए, 3 पावर है, ऐसे यहाँ n पावर रहता तो n-1 तक जाते, ठीक है। अब ये हो गया थियरी, और इसको यहाँ भर देंगे, ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ft(y) बराबर qz में, और पीछे प्रीवियस मेथड का यूज करके हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पा लेंगे। अब मैं वर्किंग रूल लिखता हूं आपके सामने, देखिए वर्किंग रूल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 1 में क्या करना है, लेट x इक्वल टू e⁻z, यही मानना है, और यहां से आपको ये लिख देना है कि z जो है हमारा वो log e बेस x के बराबर है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में कि जहां पे d बाई dx लिखा हुआ है आप इसको लिख देंगे d, ठीक है, यानी कि यहां लिखा रहेगा x d बाई dx, अगर x² d बाई dx है तो आप इसको लिखेंगे d माइनस 1, अगर x³ d बाई dx लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे d माइनस 1 d माइनस 2। ऐसे ही अगर ये n तक लिखा हुआ है, मान लीजिए और यहाँ पे भी तो ये रहेगा x³, ऐसे x के पावर n d के पावर n अपॉन dx² है तो आप लिखेंगे d माइनस 1 d माइनस 2 एंड सो ऑन d माइनस n-1। देखिए तो कुछ भी रहेगा आप ऐसे भर के प्रॉब्लम में भर देंगे, कहा जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। स्टेप 3 कहता है कि आप इसको भरेंगे तो एक नया fd मिल जाएगा y, और राइट साइड में देखिए आप लोग गलती कर सकते हैं, फंक्शन इसको रिप्लेस कर देंगे ना तो ये qz बन जाएगा। और फिर स्टेप 4 क्या है, जो हमने आपको मेथड पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में उसका यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, यूज प्रीवियस मेथड टू सॉल्व इट। देखिए यानी कि पीछे जो पढ़ाया गया वो पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल कोफिशिएंट है, मतलब आप इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लिखना है लेट x इक्वल टू e⁻z, इसके बाद क्या लिखना था, दोनों लॉग लेकर के कि z जो हमारा है वो log e बेस x के बराबर है। फिर देखिए यहाँ पे दो प्रकार के डेरिवेटिव्स यूज किए गए हैं,
नाउ आप अब पूरा जो मैंने बताया था वो नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना लिखना है हम इसको इसके बराबर लिख रहे हैं और फिर दूसरे डेरिवेटिव जो हैं उसको इसके बराबर लिख रहे हैं, डी माइनस वन के बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को ले जाकर के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भर देना है। तो देखिए कैसे दिखेंगे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, कैसा बन जाएगा, डी माइनस वन। देखिए जो y है ना, यहाँ भी y है, यहाँ भी, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे और इसके जगह पे रख दीजिए एक्स डी की जगह पे माइनस डी और माइनस थ्री। देखिए मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए अब आप जो गलती करेंगे वो, क्योंकि अब x हमारा वेरिएबल नहीं रहा है तो x को हम चेंज कर देंगे, x किसके बराबर है, e टू द पावर z के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2z, 2 को ऐसा लिख दिया z को ताकि अंतर रहे, और फिर यहाँ log x, देखिए log x किसके बराबर है, z के बराबर है, यानी कि हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया। तो अब आप देखिए बड़े आराम से थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस थ्री हाफ वाई इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर 2z, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस थ्री ऑफ वाई बराबर जेड ई टू द पावर 2z। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यही हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे देखिए आप ये एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू जेड, एकदम सेम फॉर्मेट है। अब इसका अगला स्टेप होता है, हम प्रीवियस मेथड का यूज करके सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो वीडियो 1 है उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड सिखाया गया है, आप वहां से देख करके सीखेंगे। एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस थ्री इक्वल टू 0, इसमें जहां d है वहां पे क्या रख दिया, m रख दिया और उसको सॉल्व किया। अब देखिए सॉल्व करेंगे, इंप्लाई एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस एम माइनस थ्री इक्वल टू 0, देखिए 3 बन जा माइनस थ्री और माइनस थ्री प्लस एम माइनस 2m, सही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं m इंटू एम माइनस थ्री प्लस 1 इंटू एम माइनस थ्री इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद m प्लस वन और इंटू एम माइनस थ्री बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से m की वैल्यू एक माइनस वन के बराबर आ जाएगी और दूसरी 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, जो रूट आया है वो रियल और डिस्टिंक्ट आया है। तो हम लिख देंगे c1 e टू द पावर माइनस a1 x, अब x z है यहाँ पे, a1 z प्लस c2 e टू द पावर m1 x प्लस m2 x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3z, z की टर्म लिख रहे हैं। नाउ अब हमें क्या चाहिए भाई, CF निकाल लिए, अब हमें PI चाहिए। PI देखिए कैसे निकालते हैं, बड़े आराम से समझते रहिए। PI का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स, यही होता है। अब एफ डी क्या है, देखिए अब क्यू एक्स नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे जेड, क्योंकि क्यू अब हमारा किसमें है, इन टर्म ऑफ जेड है। एफ डी वो है डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस थ्री, और यहां से है जेड ई टू द पावर 2z। ठीक है, अब ये बन गया है केस 3। अब ये इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से पीछे जाना चाहते हैं तो सभी d को क्या बनाना पड़ेगा, d प्लस 2, ये सिखाए थे सर। तो 1 अपॉन d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ d प्लस 2 माइनस 3। अब यहाँ रहेगा सिर्फ z और ये उठ के आ जाएंगे इधर लेफ्ट साइड में, इनका सेवा समाप्त। ठीक है, अब ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे। अब लास्ट e टू द पावर 2z 1 अपॉन, थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 माइनस 3 ऑफ z, यही आएगा। अब देखिए थोड़ा सॉल्व किया जाए, देखिए ये माइनस 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2z 1 अपॉन डी स्क्वायर 4d और माइनस 2d कितना आ जाएगा, 2d, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, माइनस थ्री ऑफ जेड, यही होगा। अब हमने आपको सिखाया था किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहां से कॉमन लेंगे, 1 प्लस डी बनाएंगे। ठीक है, ई टू द पावर जेड, यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा 1 माइनस
और डी स्क्वायर, इसको उल्टा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 ब्रैकेट क्लोज जेड। अब इनको ऊपर ले जाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ये 1 माइनस डी बना, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2z 1 अपॉन माइनस 3, इसको ऊपर ले चलते हैं, तो माइनस 3 को इनके नीचे लिख दें और इसको यहाँ लिख दें 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 का इनवर्स और यहाँ पे z। अब 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख देंगे, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यही इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। तो भर गया है, अब इधर लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे तो इन्हें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 और प्लस, अब इसके आगे के टर्म हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर लिखेंगे तो डी स्क्वायर कंटेन करेगा और जेड का डिफरेंशिएशन एक बार कांस्टेंट दूसरी बार जीरो, दो बार डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स को लिखना ही नहीं है, तो ये सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा। माइनस ई टू दी पावर 2z बाई 3, अब z का गुणा कहाँ होगा, यहाँ पे, फिर प्लस, अब z एक बार कहाँ आएंगे, इनके पास, एक बार डिफरेंशिएट करेगा, d है ना, d का मतलब d बाई डी एक्स, कितना आएगा 2, प्लस d दो बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 0, सेवा समाप्त हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर 2z बाई 3 और यहां से आ गया z प्लस 2 बाई 3, बस। तो पीआई भी हमारा निकल गया। अब हमें पता है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो यहां से हम बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन। नाउ वाई जेड इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस जेड c2 e टू द पावर 3z। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था वो यही आया था, प्लस अब पी आई लिख दीजिए यहां से, माइनस e टू द पावर 2z बाई 3 और z प्लस 2 बाई 3। अब ध्यान दीजिए ये जितना भी सॉल्यूशन आया ये सब z में आया है, लेकिन क्वेश्चन किस में दिया गया था, x और y में दिया गया था, तो फिर यहाँ से वापिस रख देंगे। भाई हमने माना था ना कि x जो है कि e टू दी पावर z है, और ये इंप्लाई किया था कि z किसके बराबर है, log x के बराबर है। तो रखिए y इन टर्म ऑफ x इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर z किसके बराबर होगा, x के, तो यहाँ पे क्या है माइनस x, यानी कि x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस c2, ये क्या हो जाएंगे x क्यूब, ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई 3 और z की वैल्यू क्या है log x प्लस 2 बाई 3। तो एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाई एक्स इज इक्वल टू c1 बाई एक्स प्लस c2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 और log x प्लस 2 बाई 3। तो देखिए यही आपका क्या है सॉल्यूशन है ना। तो बड़े आराम से आप इस तरीके से होमोजीनियस लीनियर पार्शियल लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने टेक्निक बताया। देखिए अब ये मैंने आपको जो क्वेश्चन सिखाया है उस पर 3 क्वेश्चन हमने दिया है कि आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने राइट साइड में अलग अलग फंक्शन, देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, 2024-25 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप जब ही इस टेक्निक का यूज करेंगे तो पीछे जितना पढ़े सब यूज हो जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत जरूरी है। अब देखिए मान लीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए और दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई अंतर नहीं है, जो हम पीछे पढ़े हैं उसमें भी यही है। यहाँ पे x को क्या माने थे e टू दी पावर z, तो यहाँ पे क्या करेंगे ax प्लस b को मान लेंगे e टू दी पावर z, ठीक है। और सिमिलर फैशन में आप दोनों लॉग लेते हुए लिख देंगे कि log ax प्लस b है वही z है, बस एक छोटा सा अंतर आएगा, यहाँ पे जो ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स है इसको आप लिखेंगे ad, ठीक है। और अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो आप यहां लिखेंगे a स्क्वायर डी डी माइनस वाई। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन एक पोर्शन और आगे रहता डी क्यूब वाला रहता तो ax प्लस बी का होल क्यूब
और डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू लिखा रहता तो आप ए क्यू डी डी माइनस वन डी माइनस टू तक चले जाते। यानी करना कुछ नहीं है, जो कोफिशियंट यहाँ एक्स का लगा हुआ है उसी को यहाँ लिख देना है, जितना पावर है उतना ही पावर के साथ, और फिर से वही मेथड यूज करना है जो हमने आपको सिखाया है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के प्रॉब्लम को या इस तरीके के प्रॉब्लम को अगर वो एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक इस पे क्वेश्चन दे देता हूं आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लीजिए लिखा हुआ है 3x प्लस टू का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस टू। ऐसे प्रॉब्लम दिया गया है, तो आप बड़े आराम से इस मेथड का यूज करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। अगले में हम आपको पढ़ाएंगे फिर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करके हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन दो ही टॉपिक से फिक्स क्वेश्चन, एक इससे 7 नंबर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल से टेक्निक से सॉल्व करके 7 नंबर का, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 नंबर का आना है पेपर में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।